बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की एक वीडियो का एक मुख्तसर सा हिस्सा मैं आप के सामने रखना चाहूँगा, और ये भी मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, यकसुई के साथ देखिएगा, हाज़िर रह के देखिएगा, सुनिएगा, इल्म में भी इजाफा होगा। साथ साथ में वो बंदे जिनके पिंडी ग्रुप, जिनमें इरफान शाह, रियाज शाह, हनीफ कुरैशी व दिगर लगड़ बगड़ सारे एक एक करके साथ साथ में एक्सपोज होते जाएंगे, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिला वजह कि जलाली साहब ने अब ये गुस्ताखी कर दी, अब ये गुस्ताखी कर दी, अब ये गुस्ताखी कर दी। उनका कच्चा चिट्ठा भी सामने आ जाएगा। जलाली साहब जो बात कर रहे हैं, यकीन करें, बगैर गाली का कर रहे हैं, लेकिन इल्मी एतबार से अल्लाह ताला के फजल व करम से ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि सिवाय उनके पास गालियों के कुछ भी नहीं रह गया। आज जो मैं वीडियो आप के सामने रखने जा रहा हूँ, एक लफ्ज़ इन्होंने बीच में बोला है, यकीन करें मैं हिल के रह गया हूँ। अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप भी जो है एक मरतबा अंदर से हिल जाएं कि यार अहले सुन्नत के साथ किस तरह लोग जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रसूल का फजल और करम इस तरह शामिल हाल है कि बिला जलाली साहब के बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन ये बंदा चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत नज़र आया। और अल्लाह के फजल व करम से जिस प्लेटफार्म पर बिला जलाली साहब ने काम किया और कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायद अगली सदियों में भी ऐसा बंदा हमें कोई ना मिले कि इस बंदे ने अकीदा अहले सुन्नत का चेहरा अभी तक मसख नहीं होने दिया। लोग चाह रहे हैं कि हजरत किबला इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम जो है हमारे कानों तक ना आए। क्यों? इसलिए कि जब आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई बात आती है तो फिर इनको जो है वो दर्द महसूस होता है, क्योंकि आला हजरत ने सारे रास्ते बंद करके रखे हुए हैं। खैर, बाकी बात इंशाल्लाह वीडियो के बाद करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक मरतबा हजरत किबला की गुफ्तगू पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हो सके तो आखिर पर आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अभी तक वो अल-कौसरुल जारी का जो एक सफा दिया था, जो मैंने खुलासे के तौर पर जिक्र किया, तो वो मेरी एक जुदा गुस्ताखी बना के पेश कर रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें लुक़्मा हराम से बचाया। तो जिसने लिखा है, हजारों इमामों के भी उस्ताद हैं, और सियालकोट का वो बच्चा जबूरा डूंगे बाग वाला, उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी, वो मेरी तरफ मंसूब कर रहे कि उन्होंने तो ये भी कह दिया, ये भी कह दिया। ये कहा है मुहद्दिसीन के इमाम ने, कर्ज है उस पूरे टोले पर। कल ही इसका तर्जमा, जो बिल्कुल आसान है, करके लोगों को बताएं और फिर मुझे कहें कि ये बेअदब है, वरना तो पूरी मिल्लत बेअदब बन जाएगी। ये तर्जमा कर्ज है उन पर। ये लफ्ज जो है मैं तर्जमा नहीं करूंगा इनका, क्योंकि मैं जब तर्जमा करूंगा तो वो फिर काट के इसको एक नई गुस्ताखी बना के पेश करेंगे। आज एक नया होमवर्क दे रहा हूं अल-कौसरुल जारी से। ये जल्द नंबर 6 सफा नंबर 472, वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी। और जितना आज इस हदीस की आड़ में सुन्नियों के स्टेज पे रिफज फैलाया जा रहा है, खा कोई अनपढ़ खतीब या नातखाम फैलाए या कोई पढ़ा हुआ फैलाए, आज उसका मुहासबा फर्ज है, वरना कौम रिफज की मौत मर जाएगी। अब यहां इस हदीस के तहत ये लिखा है कौसरुल जारी के अंदर, चूंकि बाब है मनाकिबो कराबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मनक़बतो फातिमाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाबो मनक़बत फातिमाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसमें इन्होंने बुखारी की शरह में इसी हदीस की वजाहत में ये लिखा है, कहते हैं तमस्सक बिही रवाफिद, कि रवाफिज इससे इस्तिदलाल करते हैं फित्तानी अला अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करने के लिए। फ़इन्नहु लम्मा मनाहा मा सालत, क्योंकि जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो ना दिया जो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुतालबा फरमाया था, हाजरत हो हत्ता तुफ़ियत, तो फिर वो इनक़िता रहा उनका हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से विसाल तक, यानी इस मसला में दोबारा गुफ्तगू नहीं की। कहते हैं ये जो रवाफिज इससे इस्तिदलाल करते हैं, हाज़ा जहलुन अज़ीम, ये
عظیم ہے، مگر کیا جہالت عظیم ہے. یہ بہت بڑا جہل ہے جو اس حدیث سے روافض استدلال کرتے ہیں. یہاں وہ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا. اب آگے جو لفظ ہے خاص ان کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی اس پورے گروپ کو دے رہا ہوں جنہیں علم و فضل کے لحاظ سے ہم کوئی تانا نہیں دینا چاہتے، چونکہ اب اس صف میں بڑے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں، آسمان علم کے بڑے بڑے ستارے، ان کو ہم یہ دے رہے ہیں الفاظ. یہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے. لو آتاہا ما سالت، پہلے لفظوں کا ترجمہ کریں گے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ما سالت، جو انہوں نے مانگا تھا، کیا فدق جزا کیا ہے؟ خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی تو یہ غلطی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتے. کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اب طالا صدقاتہ، اور دوسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صدقہ بنایا تھا وہ چیز باطل ہو جاتی، صدقہ نہ رہتا. اگلا یہ ہے جو میں ان پر چھوڑ رہا ہوں کہ خطابوں اور کتابوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے، اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے. یعنی وہ ائمہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان پر، ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر وہ گستاخیوں کے فتوے جال لگیں گے جو لگانا مجھ پہ چاہتے ہو. میری تو کوئی حیثیت نہیں، مگر جہاں تک یہ ضرب پہنچے گی سوچ لو، میرے وہ تشریحی الفاظ، خطا اجتہادی وہ، اور یہاں جو حقیقت مسئلہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بھی وہ نہیں کہ جنہیں کسی خروج یا ناسبیت کی طرف کوئی منسوب کرے. یہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے قصیدے لکھنے والے ہیں. الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وکانت، اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا ومن بعدہا، یعنی آج تک کے سید، قیامت تک کے سید، ان سب کو تو اس مسئلہ میں یعنی کس قدر احسان مند ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام. اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام الی آخر الدہر، قیامت تک. یأکلون، یعقلون نہیں ہے، اکلا یأکلو محموز الفا ہے، یأکلون کاف کا شک والا ہے، کھانا. ترجمہ اب یہ تو سارا اردو میں، یأکلون الحرام الی آخر الدہر، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا. اب وہ جو اونٹ، ARY کا اونٹ جو بیٹھ کے انٹرویو کر رہا تھا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی، اور سیالکوٹ کا وہ بچہ جبورا ڈونگے باغ والا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی. وہ میری طرف منسوب کر رہے کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا. یہ کہا ہے محدثین کے امام نے، اور ترجمہ کر کے
फिर सुनाओ कि क्या तर्जुमा इसका करते हो। कर्ज है उस पूरे टोले पर, कल ही इसका तर्जुमा जो बिल्कुल आसान है करके लोगों को बताएं और फिर मुझे कहें कि ये बेअदब है, वरना तो पूरी मिल्लत बेअदब बन जाएगी। ये तर्जुमा कर्ज है उन पर, वरना लोग तो वैसे जान ही गए हैं, पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग। पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की, वो तो नरम सा मजमून भी पानी पे लिखा हुआ, वो भी हकीकत हकीकत ही होती है। बहरहाल ये अब उस पूरे तबका का जिसमें पहले कुछ इल्मी यतीम थे और अब अहले इल्म भी शामिल हुए तो सब के लिए है। मगर जो आज तक तस्फिया की 4 लाइनें पढ़ के नहीं बता सके, लेकिन फिर भी उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद पर जहान कायम है। तो ये मैं बतौरे चलो बड़ों को होमवर्क नहीं देता, वैसे पेशे खिदमत है ये कि इस पर नजर फरमा के ये समझा दें सारे सामने बैठने वालों को कि इसका तर्जुमा क्या है, और इसका तर्जुमा करके फिर फतवा लगाएं उन लफ्जों पर और उसके बोलने वाले पर, तो फिर पता चलेगा। जी नाज़रीन, आपने किबला कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। यहाँ पर मैं एक बात जो है वो कहना चाहूँगा कि देखिए किबला हज़रत ने कितने तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है वो हवाला जात के साथ गुफ्तगू की है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गालम गलोच है, सिर्फ ये है कि जनाब ये गुस्ताख हैं, ये गुस्ताख हैं, गुस्ताख हैं। आपसे बस मैंने सिर्फ इतना पूछना है कि मेरी नज़र से अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं गुजरा कि जो जलाली साहब ने बयान किया है उसका किसी ने तर्जमा किया हो, या फिर तस्फिया जिसका हज़रत किबला हवाला दे रहे हैं उस हवाले से किसी ने जो है वो अपना कोई मौक़िफ़ सामने रखा हो। मैं एक शख्स को जानता हूँ, उसने जो है वो तस्फिया के हवाले कुछ बयान किया था, लेकिन बाद में उसका रुजू भी आ गया था, क्योंकि जलाली साहब ने बड़ा मजबूत ऐलान किया था कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे आप बयान करेंगे तो बच सकेंगे, या फिर हद से ज़्यादा गुजर जाएंगे, या फिर जो है वो आप रवाफिज़ की जो है वो बोली बोलेंगे। तो बहरहाल उसका मैं उन जो आलिम दीन है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने जो है वो जलाली साहब का अपनी तरफ से मुकाबला किया था, उन्होंने जो है वो तस्फिया के हवाले से बात की थी, लेकिन बाद में अगले दिन या शायद उससे अगले दिन फिर एक मरतबा उनका रुजू आ भी गया था, हालांकि वो हाथ से आगे गुजर गए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, असलाफ हैं, उनकी कुतुब का हवाला जो है वो पेश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखी का फतवे लगाए जा रहे हैं। आपसे पूछने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सुना हो इस हवाले से जो जलाली साहब ने बयान किया है, किसी ने इसका तर्जमा बयान किया हो, या फिर जो है वो जो जलाली साहब ने बयान किया उसका किसी एंगल से कोई अपनी तरफ से इस्तदलाल किया हो जो बिल्कुल शरीयत के दायरे में हो, तो आप कम अज़ कम मुझे ज़रूर बताइएगा, लिंक सेंड कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि वाकई जलाली साहब के साथ कोई इल्मी मुकाबला करने वाला है। लेकिन हालत ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके साथ इल्मी मुकाबला करे सिवाय गालियों के। गालियाँ तो मैं भी दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं, कोई तीसरा बंदा गालियाँ दे, गालियाँ देना कोई कमाल नहीं है। मतलब ये है कि जो जलाली साहब बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक कर रहे हैं, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने जो बयान किया है वही लोगों के सामने रख रहे हैं। इसको कट करके आगे पीछे कर करा के एक अजीब सा माहौल बना देना, एक रंग पेश कर देना कि जनाब देखिए जलाली साहब ने गुस्ताखी की है, तो मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है यहाँ पर, तो वैसे मैंने अभी तक देखा है कि जलाली साहब जब बयान करते हैं इस किस्म की जो वीडियो है ना, बिल्कुल ये पिंडी ग्रुप वालों के लिए समझ लें कि ये कुत्ते की तरह जलील होते हैं। जब जलाली साहब इस किस्म के बयानात करते हैं उनके सामने जो है फिर वो जब रखे जाते हैं हवाला जात, अब उनको जो है वो जवाब आता ही नहीं है। जब जवाब नहीं आता तो फिर आसान सा हाल तलाश कर लेगा, अब इनको गुस्ताख कहना शुरू कर दें, इनको जो है वो गालियाँ निकालना शुरू कर दें, इनको खताई खताई कहना शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला हज़रत किबला जलाली साहब पर अपनी खास रहमत वाली नज़र फरमाए, सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन से बस मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक इनाम है अशरफ आसिफ जलाली साहब की सूरत में। इस प्लेटफार्म पर जिस तरह दिलेरी के साथ, बेबाकी के साथ हज़रत किबला जलाली साहब काम कर रहे हैं, हमें इनके बयानात सुनने चाहिए, अपने बच्चों को सुनाने चाहिए, हमारे मिलने गिलने वाले दोस्त अहबाब उनको सुनाने चाहिए, ताकि हमारे ईमान मजबूत रहे, हमें पता हो हमारे अक़ायद व नज़रियात क्या हैं। बाकी अल्लाह ताला हमारे ईमान की
حفاظت فرمائے، فتنوں کا زمانہ ہے، جو آتا ہے منہ کھولتا ہے، اپنے جو وہ اس کے منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، من مانی کے ساتھ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس ایسے ہی مان لو، جو میں کہہ رہا ہوں ایسے مان لو۔ لیکن سلام کرتا ہوں کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو کہ جو بالکل وہی بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔